बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ाकिरुल्लाह एक दफ़ा फिर आज एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है फाइन नीडल इंस्पायरेशन साइटोलॉजी यानी FNAC। FNAC की इंट्रोडक्शन इस तरह करते हैं कि हमारे पास एक ऐसा प्रोसीजर है जो कि इनएक्सपेंसिव है और किसी भी डिज़ीज़ या लीजन या मास के डायग्नोसिस वेरियस ऑर्गन्स के अंदर इस सिंपल प्रोसीजर के ज़रिए हम करते हैं। ये हमारे पास वो प्रोसीजर है जो बहुत इजी भी है, इसके लिए ज़्यादा एक्सपर्टाइज की ज़रूरत नहीं पड़ती और बहुत सेफ़ टेक्निक भी है। इसके अंदर ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशंस या ज़्यादा इसके अंदर मशीनरी की ज़रूरत नहीं होती और ज़्यादा नुकसान भी इसके अंदर उसके चांसेस नहीं है और रूटीन ऑफिस के अंदर हम इसको कर सकते हैं OPD के बेसिस पर। इसके अंदर ये जो हमारा प्रोसेस है FNAC का, ना तो इसके अंदर कोई स्पेशल प्रिकॉशंस की, कोई स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स की, कोई स्पेशल इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है और ना ही कोई एनेस्थेटिक्स की या कोई स्पेशल एनेस्थेटिक्स ड्रग्स की या एनेस्थीसिया की ज़रूरत होती है। ये बहुत सेफ़ है, इसके अंदर हैज़र्ड की चांसेस बहुत कम है, फास्ट है, बहुत रिलायबल है। हम इसकी जो डायग्नोसिस है इसके ऊपर रिलाई करके हम बहुत सी डिज़ीज़ की ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और जो बाकी जो बायोप्सी के प्रोसीजर्स हैं उनसे ज़्यादा ये पेनलेस है। FNAC जो है हम आम तौर पर सुपरफिशियल या सबकुटेनियस जो मासेस है या लीजन है या ज़ख़म है वहाँ पर करते हैं। मोस्टली ब्रेस्ट के लिए, थायराइड के अंदर जो मास है, लिम्फ नोड्स हैं या सेराइवरी ग्लैंड्स के अंदर जो मासेस हैं उसके लिए हम FNAC करते हैं। इसके अलावा जो एब्डोमिन के अंदर, एब्डोमिनल एरिया के अंदर मासेस हैं या टिश्यू स्वेलिंग है उसके लिए भी हम FNAC फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी का प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। ये तो हो गई डीप और सबक्यूटेनियस की। इसके अलावा हम इसको जो है विसरल या डीप जो सिटी लीजन्स है उसके लिए भी हम ये जो FNAC का प्रोसेस है वो कर सकते हैं अलॉन्ग विद द जो गाइडेड प्रोसीजर्स, जिस तरह CT स्कैन हो गया या एंजियोग्राफी हो गया या अल्ट्रासाउंड के ज़रिए जो बहुत डीप लीजन्स हैं इनसाइड द ऑर्गन्स, इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी या किसी बॉडी के विसरास के अंदर है, तो उसको भी हम वो मासेस भी हम उससे सैंपल ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ FNAC। लेकिन वो FNAC मोस्टली वो गाइडेड होती है, जो अल्ट्रासाउंड गाइडेड होती है या CT गाइडेड FNAC होती है। इसके एडवांटेजेस हमारे पास ये है कि एक बहुत सा सिंपल प्रोसीजर है, ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं है, परफॉर्म करने में बहुत आसान है, ज़्यादा स्पेशलिटी की ज़रूरत नहीं होती, बहुत फास्ट है। आप जो है विद इन 5 मिनट्स जो है हम एक सैंपल जो है वो कम से कम वो एक सैंपल ले सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा पेशेंट है तो हम विद इन 10 मिनट्स हम 2 से 3 पेशेंट्स को उससे सैंपल ले सकते हैं। इसके अलावा ये बहुत चीप मेथड है, ज़्यादा इस पे कॉस्ट नहीं आता, बहुत कम कॉस्ट आता है। FNAC के अंदर हम एक ही टाइम पे मल्टीपल एरिया से हम सैंपल ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक थायराइड से ले लिया, फिर ब्रेस्ट से ले लिया, फिर कोई और ऐसे ग्रोइन रीजन से ले लिया, तो मल्टीपल साइट से हम सैंपल ले सकते हैं। FNAC के अंदर ये उसका एक एडवांटेज है। इसकी जो टेस्टिंग है वो हाई सेंसिटिव है और सेंसिटिविटी और स्पेसिफिटी जो है वो इसकी बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि हमें सिर्फ वही सेल्स मिलते हैं जहाँ पे हम नीडल को इंसर्ट करते हैं और मास के सेल से स्पेसिफिक यही है। चूँकि हम जो है एक स्पेसिफिक रीजन को टारगेट करते हैं तो हमारा रिज़ल्ट सेंसिटिव भी होता है और स्पेसिफिक भी होता है। इसके अलावा इसके अंदर एक ये बड़ा प्रोसीजर है कि हमें जो टिश्यू बायोप्सी है उसके लिए ऑपरेट की या बड़े सर्जिकल प्रोसीजर को हम अवॉइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस FNAC, और हम किसी भी डिज़ीज़ की ट्रीटमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ FNAC। इसके अलावा और जो एडिशनल टेक्निक्स पॉसिबल है FNAC के ज़रिए, फॉर एग्जांपल हमने FNAC से सैंपल ले लिया, उस पर इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री करना चाहते हैं या उस सैंपल्स के हम और माइक्रोबायोलॉजिकल टेक्निक्स उसके परफॉर्म करना चाहते हैं या और जो स्टेनिंग के टेक्निक से परफॉर्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी FNAC के सैंपल जो है वो दैट इज़ फीजिबल। ये हमारे पास टिश्यू बायोप्सी और FNAC के बीच में जो डिफरेंस है कि इसका टिश्यू का जो आर्किटेक्चर है FNAC में लॉस्ट होता है, लेकिन सर्जिकल बायोप्सी में प्रिजर्व होता है।
बाकी लिम्फेटिक और कैप्सुलर इन्वेजन जो है उसके लिए भी हम सर्जिकल बायोप्सी करते हैं। इन सिटू कार्सिनोमा के लिए भी हम मोस्टली जो है वो सर्जिकल बायोप्सी करते हैं। लेकिन अगर हम इंडिविजुअल सेल की साइटोलॉजी और इंडिविजुअल सेल की फिजियोलॉजी वो हम चेक करना चाहते हैं तो द बेस्ट मेथड इज़ FNAC। इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री या बाकी जो टेस्ट हैं उसको भी हम FNAC के जो सैंपल हैं उस पर हम अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन से टूल्स हमें रिक्वायर्ड होती हैं FNAC के लिए? तो हमारे पास जो है पिस्टन और इसके अलावा डिस्पोजेबल एक सिरिंज चाहिए। ये हमारे पास, ये देखिए हमारे पास ये पिस्टन है, पिस्टन के साथ ये सिरिंज और उसके साथ ये नीडल अटैच है। नीडल का गेज 21 से 25 जो मिलीमीटर है या ये गेज होना चाहिए। इसके अलावा जो लार्ज नीडल है वो हम जो लार्ज साइज़ जिसका बोर बड़ा हो वो हम हार्ड सर्फेसिस के लिए या फाइब्रोटिक लीजन के लिए या सिस्टिक लीजन विदाउट मटेरियल जो है विदाउट विस्कस मटेरियल, जो हार्ड सर्फेसिस है, जो हार्ड मासेस है उसके लिए हम बड़े बोर वाले नीडल को यूज़ करते हैं। जबकि जो स्मॉल बोर वाले नीडल है उसको हम लिम्फ नोड के लिए या जो स्मॉल ऑर्गन लाइक थायराइड जो जहाँ पर बहुत ज़्यादा वेसल्स के चांसेस हैं या बहुत छोटा सा मास है उसके लिए हम थिन बोर नीडल यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ हमें चाहिए ग्लास स्लाइड्स और स्पिरिट स्वैब और ये हमारे पास कॉपलिन जार है, इसके अंदर इथानॉल या फिक्सेटिव हमारे पास चाहिए। सो दीज आर द इंस्ट्रूमेंट्स विच आर यूज्ड ड्यूरिंग FNAC। प्रोसीजर क्या है कि सबसे पहले क्लिनिकल हिस्ट्री जो है वो इसकी ज़रूरी है। क्लिनिकल हिस्ट्री के अंदर कौन कौन सी बातों को ख़ास तौर पर से पॉइंट आउट करना चाहिए कि एग्जैक्ट साइट ऑफ स्वेलिंग कौन सी है, एनाटॉमिकल साइट कौन सा है ऑन द बॉडी। इसके अलावा साइज़ ऑफ द लीजन, जो मास है या लीजन है या पॉइंट है, जो बल्जिंग एरिया है उसका साइज़ कितना है, और इसके साथ साथ उसके कंप्लेंट्स क्या हैं, उसके साथ पेन है, टेम्परेचर है या और जो है इसके साथ साइन सिम्टम वगैरह कुछ हैं तो वो भी साथ नोट करने हैं। और प्रीवियस अगर FNAC की है, परफॉर्म की है, तो उस प्रीवियस FNAC को भी हमने चेक करना है, उसके रिज़ल्ट भी नोट डाउन करने हैं। अगर साथ साथ में कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तो उसको भी पॉइंट आउट करना चाहिए, क्योंकि ये जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर है ये हमारे पास कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकते हैं ड्यूरिंग द प्रोसीजर ऑफ FNAC। FNAC के प्रोसीजर से पहले हमने क्या करना है, पेशेंट को प्रिपेयर करना है। पेशेंट को किस तरह मेंटली तौर पर प्रिपेयर करना है कि उसको सबसे पहले पूरे प्रोसीजर को ब्रीफ में बताना है कि हमने किस तरह ये प्रोसीजर परफॉर्म करना है। और अगर डीप लीजन हो, सुपरफिशियल या सबकुटेनियस लीजन ना हो, डीप ऑर्गन के अंदर लीजन हो, तो पेशेंट से जो है कॉन्सेंट फॉर्म भी साइन कर लेनी चाहिए कि अगर इसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो पहले से पेशेंट वो उसको ब्रीफ किया गया था। इसके अलावा पेशेंट के साथ जो है वो बातचीत करनी चाहिए उससे पहले, ताकि पेशेंट वो रिलैक्स हो और वो ख़ुद को आरामदेह महसूस करें। उसके बाद जो है जो एरिया जहाँ से हमने सैंपल लेना है उसको स्पिरिट स्वैब के साथ क्लीन करना चाहिए। एस्पिरेशन किस तरह लेनी है कि जो एरिया है ये फॉर एग्जांपल यहाँ पर ही हमारे पास एरिया है, इसको थोरली क्लीन कर लिया हमने। इसके बाद जो पिस्टल हैंडल विद अटैच प्लास्टिक सिरिंज एंड नीडल, हमने क्या किया, जो प्लास्टिक सिरिंज और नीडल ये हमने उठा लिया और क्या किया, ये देखें यहाँ पर ये इस 2 फिंगर्स के साथ हमने उस जो लेजन है या स्वेलिंग है उसको इमोबिलाइज कर लिया 2 फिंगर्स के साथ। अब क्या किया, ये नीडल को हमने जेंटली इसके अंदर इंट्रोड्यूस करना है, इसके अंदर डाल लेना है और इसको टू एंड फ्रो मोशन के अंदर जो है वो मूवमेंट करनी है इस नीडल की, कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड इसकी मूवमेंट करनी है इस नीडल की, ताकि मास इसके अंदर ना जाए, मास जो इसके अंदर फ्लूइड है वो इसके अंदर चला जाए। और अप्लाई नेगेटिव सेक्शन बाय विदड्राइंग द प्लंजर, जो नीडल का प्लंजर है उसको पीछे की तरफ विदड्रा करना है, पीछे की तरफ पुल कर लेना है, ताकि नीडल के अंदर स्पेस हो जाए और उसके अंदर नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो जाए। लास्ट में क्या करना है, रिलीज़ द प्लंजर टू स्टॉप नेगेटिव सेक्शन। आफ्टर हमने 4-5 दफ़ा जो है उसके अंदर टू एंड फ्रो मोशन कर लिया, प्लंजर को हमने रिलीज़ कर लिया ताकि नेगेटिव सेक्शन वो रिमूव हो जाए। नीडल को उस मास से रिमूव कर लेना है।
अप्लाई फर्म प्रेशर इन द साइट ऑफ FNAC टू स्टॉप एनी ब्लीडिंग। अगर वहाँ से कोई ब्लीडिंग आ रही है तो उसको थोड़ा सा उसके ऊपर प्रेशर करके थोड़ा सा उसको ब्लीडिंग को बंद कर लेना चाहिए। अब हमने क्या करना है, रिट्रैक्ट द प्लंजर टू गेट इनफ एयर विद इन द सिरिंज। हमने नीडल को डिटैच करना है, प्लंजर को बैकवर्ड पुल कर लेना है ताकि सिरिंज पूरी तरह हवा से भर जाए। दोबारा हमने नीडल को अटैच करके वो जो मटेरियल है नीडल के अंदर उसको इजेक्ट करना है, उसको स्लाइड के ऊपर लेकर आना है। तो इस तरह हमने ये देखिए, इस तरह हमने स्लाइडें ये मुख्तलिफ बना लेनी है और फिर ये स्लाइड को बनाकर हमने उसको 95% इथेनॉल के अंदर फिक्स कर लेनी है। ये हमारे पास पूरे FNAC की प्रोसीजर की समरी है कि किस तरह हमने FNAC की प्रोसीजर, किस तरह कौन से क्लिनिकल इंफॉर्मेशन चाहिए, फिर पेशेंट को हमने किस तरह प्रिपेयर करना है। फिर ये हमारे पास इंस्पायरेशन का प्रोसीजर है कि पहले एरिया को क्लीन करना है, फिर 2 फिंगर्स के साथ उस एरिया को मांस को पकड़ करके उसको इमोबिलाइज, उसको नॉन मोटाइल करना है ताकि वो मूव ना कर सके। नीडल इंसर्ट करके उसकी टू एंड फ्रो मोशन कर लेना चाहिए। नेगेटिव सेक्शन क्रिएट करके उसके बाद जो है जितना उसके अंदर मटेरियल आता है प्लंजर को बैकवर्ड पुल करना है थोड़ी देर के लिए। उसके बाद नीडल निकालने से पहले प्लंजर के जो नेगेटिव सेक्शन है उसको रोक लेना है, प्लंजर को छोड़ देना है, जिस पोजीशन पे जाता है वो खुद ब खुद चला जाए। उसके बाद नीडल को उस मास से निकाल लेना है, नीडल को डिटैच करके सिरिंज को हवा से भर देनी है। दोबारा नीडल अटैच करके नीडल का जो मटेरियल है वो स्लाइड के ऊपर लेकर आना है और उसको फिक्स कर लेनी है। स्मेयर प्रिपरेशन किस तरह है कि पुश द स्मेयर ऑन ए क्लीन मटेरियल ऑन ए क्लीन स्लाइड। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ये इसके अंदर मटेरियल है, इसको एक क्लीन साइड के ऊपर इस तरह लेकर आना है। मटेरियल शुड बी फ्यू सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द एंड ऑफ द स्लाइड। ये हमारे पास ये एंड है, ये इससे थोड़ा सा दूर हो तो ये हमारे पास ये मटेरियल इसके ऊपर आ गया। अब नीडल शुड बी पैरेलल टू द स्लाइड एंड लिटिल बेंडेड। ये हमारे पास ये देखिए ये इसके बिल्कुल पैरेलल है लेकिन थोड़ा सा इसका एंगल है। और मेक स्मेयर बाय जेंटली प्रेसिंग ए क्लीन स्लाइड ओवर वन। ये यहाँ पर देखिए नीचे एक स्लाइड है, इसके ऊपर दूसरा स्लाइड है। तो इस तरह हमने एक स्मेयर से एक मटेरियल से 2 स्लाइड बना लेने हैं। जो हमारे पास स्मेयर से मिनिमम 3 से 4 हो, क्योंकि हमें दोनों टाइप की जो स्मेयर चाहिए, जिस तरह हमने साइटोलॉजी की पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि एयर ड्राइड भी हो और वेट फिक्स अल्कोहल भी हो। इसके अलावा हम अल्ट्रासाउंड गाइडेड FNAC भी कर सकते हैं। इसके लिए इंशाल्लाह एक नेक्स्ट लेक्चर होगा, वो भी हम उसमें डिस्कस करेंगे। और कंप्यूटर टोमोग्राफी गाइडेड FNAC वो भी कर सकते हैं जो डीप लीजन्स है उसके लिए भी। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ FNAC की कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हैं। मोस्टली जो सुपरफिशियल मासेस हैं उसकी इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन बिल्कुल आलमोस्ट नील है, सिवाय हेमाटोमा के। हेमाटोमा क्या है कि स्लाइटली जो ब्लड निकल आता है फ्रॉम द वेसल्स और स्किन के अंदर स्प्रेड कर जाता है। दिस इज़ ये एक प्रोटीन है, ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। आमतौर पर FNAC के डीप जो रूटेड लीजन है या डीप सीटेड लीजन है वो भी सेफ होते हैं, लेकिन कभी कभी शाज़ व नादिर हमारे पास रेयरली कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। उसमें सर्जिकल एम्फाइजिमा है, रप्चर ऑफ एन्यूरिजल वेसल है। ये हमारे पास कॉम्प्लिकेशन है कि सर्जिकल एम्फाइजिमा क्या है कि हमारे पास जो एल्वियोलाई है वो रप्चर हो जाते हैं, और जब वो रप्चर हो जाते हैं तो पूरे स्किन के अंदर एयर स्प्रेड हो जाता है। दिस इज़ कॉल्ड सर्जिकल एम्फाइजिमा। और रप्चर ऑफ एन्यूरिज्मल वेसल, अगर हमारे पास कोई ऐसा वेसल है जहाँ पे वीक है और वहाँ पर ब्लड जो है जमा हुआ है और उसके साथ नीडल अगर टच हो गया तो उसके अंदर जो ब्लड है वो बाहर निकल आता है। तो इस तरह वो कॉम्प्लिकेशन कर सकता है कि ये इंटरनल ब्लीडिंग इससे होती है। इस तरह एन्यूरिज्मल जो वेसल हैं जो ऑलरेडी पहले से वीक हो। और क्या है कि अगर हमारे पास हाइड्रेटिक सिस्ट है उसके अंदर मटेरियल होती है तो वो मटेरियल बाहर आकर बॉडी के अंदर मुख्तलिफ रिएक्शंस कर सकते हैं। ठीक है, तो वो रिएक्शन हमारे बॉडी के अंदर मुख्तलिफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को एक्टिवेट करके एनाफिलैक्सिस काज कर सकते हैं। और क्या है कि बिलियरी पेरिटोनाइटिस या बाउल परफोरेशन, बिलियरी ट्रैक्ट या जो इंटेस्टाइनल परफोरेशन ये हो सकता है। ये कभी कभी बहुत रेयरली इसके चांसेस होते हैं। इसके अलावा
कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि जो नीडल ट्रैक सीडलिंग ऑफ कैंसर सेल जो है नीडल ट्रैक के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो सकते हैं। उस केसेस में कि अगर हमारे पास नीडल का बोर या उसका गेज वो ज़्यादा हो तो उससे सेल जब हम सैंपल लेते हैं तो ड्यूरिंग डेट जब वापस हम उसको विदड्रा करते हैं तो वो सेल्स उससे गिरने के चांसेस हो सकते हैं और वो कैंसर के सेल्स एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड हो सकते हैं। कंट्राइंडिकेशन जो है कोई ख़ास उसके कंट्राइंडिकेशन नहीं है, लेकिन अगर कोई वेस्कुलर ऑर्गन है वहाँ पे उसको नहीं करना चाहिए, या हमारे पास का अगर कोई कोआगुलेशन डिसऑर्डर है जिस तरह हीमोफीलिया है या थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है उसके अंदर ये जो FNAC का प्रोसीजर है ये परफॉर्म नहीं करना चाहिए। तो ये आज था हमारा लेक्चर। थैंक यू। अपने कमेंट से मुझे बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अस्सलाम वालेकुम।